ये गमत है जो शहर आलिए मखरा साहब है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इतनी धूप है आज सुबह सुबह, कल रात को इतना अच्छा मौसम था और अभी मैं इंस्टीट्यूट पहुंच चुकी हूँ। सुबह मैंने गेट रेडी विद मी शूट किया था लेकिन वो शूट ही नहीं हुआ। मैंने जहाँ फ़ोन का एंगल रखा था मेरे को लगा वो मेरी क्लिप आएगी उसमें, लेकिन वो वॉल की क्लिप आ रही थी। सुबह सुबह लॉल हो गया। फिर मैंने और कल जब मैं आ रही थी तो मेरे को लगा कि ट्रैफिक होगा तो आज मैं थोड़ी जल्दी कैब बुक करूँगी। अब मैंने कैब बुक की 7:15 पे और मेरी क्लास थी 9 o'clock, तो मेरे को लगा पहुँच जाऊँगी मैं 8:30 बजे तक। अब 8 बजे हैं और मैं टाइम से पहले पहुँचूँगी और यहाँ एक इंसान नहीं है। वे धूप के साथ हवा बहुत मस्त चल रही है। आज मेरे को जाना है, इसके बाद क्लास के बाद मेरी क्लास है आज 1 बजे के अराउंड ओवर, तो उसके बाद मैं जाऊँगी GTB नगर मामी के पास। वहाँ पे मामी पिकअप करने आ जाएंगे अपनी शॉप से। फिर मेरे को जाना है वहाँ से कमला नगर, मैं मामी के साथ ही जाऊँगी क्योंकि वहाँ से करवानी है मेरे को एयर पियर्सिंग। मेरे को करवानी बहुत टाइम से थी लेकिन मम्मा ने कहा था पहले स्कूल के बाद ही करवाइए, 12th कर ले पहले। तो अब मैं जा रही हूँ करवाने, तो देखते हैं। सो गाइस क्लास ओवर हो चुकी है और अभी हमारा प्लान बना है सबका CP जाने का। तो रिक्शा बुक करके CP जा रहे हैं। मैं मम्मा से परमिशन ली और मीट माई क्लासमेट्स। रिक्शा में हम 8 लोग कुछ आके तो आ गए और अब यहाँ सारे गर्मी यहाँ इतनी है भाई साहब, धूप में 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता। फ्रीश ना हो। और ये है हमारा कौन सा था ये 3rd लेवल है, ये हमारा मॉडर्न 3rd लेवल है। और हाँ विभू मेरा पायलट बनना चाह रहा हूँ मैं। रीज़न क्या है? बनना चाह रहा हूँ, पैसा बहुत मिलेगा। भूख लग रही है। सुबह 7 बजे खाना खा के आई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ये डिस्कशन चल रहा है इनको अपनी फ्लाइट कहाँ से करनी है। पेपर देने पे कोई ध्यान नहीं है इनका। शॉपिंग टाइम। कहाँ जा रहे हो? मेरे को बुक्स के अलावा कुछ और लेने का मन कर नहीं रहा है। और ये मैम गोवा जा रही है। यहाँ पे सब लोग खाना खाने तो आ चुके हैं। आज जाएंगे हम बुक्स लेने के लिए और फिर जाऊंगी मैं मामी के पास। शक्कर फिर तो ये सारे लगे हुए हैं, किसी से नहीं निकल रहा है ये। वाओ, इससे अच्छा उसी में ही खा लेते। ये वो हैरी पॉटर। एक और वो हाउस का डाल देते थे लोग। स्पाइडरमैन मेट्रो वाली रोड पे था मैं, मेरे को तो मेट्रो वाली रोड पे। अरे हाय तो हाय गाइस। ओ फर्रे बना रखे गाइस हाथी का। ये एक्सपोज Bros getting peers. नहीं पे होता है थोड़ा और अंदर। कौन सा वाला निकालना है? ये ये वाले भी ऐसे ही पहनने के लिए, ये काले वाले स्टार वाले, ये ना काले वाले, ये वाली भी ऐसे ही पहनने। सब ऐसी है, ये सब लंबी रॉड है। पियर्सिंग करवा चुके हैं और अब हम हैं DU के बाहर। अंश भाई के सारे। मैं बर्गर नहीं खा सकती, मटर खाना मेरा बंद है 1 हफ्ते तक। भाई अच्छी तो लग रही है ये। दर्द तो बहुत हुआ लेकिन सच में। हम वी आर बैक गाइस। और आज पढ़ाई का मैं पूछने नहीं वाली। आज पूरा दिन मैं सुबह से घूमने जा रही हूँ। पहले इंस्टीट्यूट गई, फिर CP घूमने चले गए, वैसे बुक लेने जाना था। और अब वैसे अंश भाई के साथ खा पी के आई हूँ और यहाँ दोबारा आ गई।
देख के कोई कह सकता है कि अभी सिर्फ 5:30 या 6 बज रहे हैं। ये तो अब भी फिर भी साफ हो गया, एकदम काले बादल हो गए, फिर मिट्टी उड़े जा रही है। और इसको देख के सिर्फ एक चीज़ खाने का मन कर रहा है, नेचर, दिस इज हाउ नेचर टेक्स इट्स रिवेंज। और काटो जंगल। अभी कम से कम 2 मिनट का कंटेंट मेरे को बहुत अच्छा फनी सा मिल गया था, इसने मना कर दिया, इसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बता देती हूँ, जहाँ पे पहले रहती थी नानी जी, मैं कुछ और बता रही हूँ, मैं जहाँ नानी जी पहले रहती थी वहाँ पे किचन में एक ऐसे आर्क बनी हुई थी, आर्क बनी हुई थी ऐसे, वहाँ जहाँ पहले रहते थे सेक्टर 15, ठीक है। रुक जाओ ना, कुछ और बताओ। उस दीवार के नीचे ना इतना सा ऐसे गड्ढा सा बन गया था, समझ जाना कैसे बना है वो। मैं बस इतना ही कहूँगी। नानी जी बताएंगे वो बचपन के किस्से। बताओ बताओ। नानी जी तो पुराने विचार होती है। बताओ ना। पढ़ाई से ही डिग्री नहीं होती, जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसके पास डिग्री, उसकी कोई वैल्यू नहीं है तब तक उसमें संस्कार ना हो। मैं तो यही पसंद है। नहीं शैतानी बताओ, क्या बताएंगे कुछ ज्ञान की बात, हंसी मजाक तो हो गया, बहुत जरूरी बात। नाना जी कोई ज्ञान की बात बताओ। ज्ञान की बात ये होती है जो वार्तालाप होती है उसमें राजनीतिक हो कोई या स्टूडेंट होते हैं, वो इन बातों का विषय पर चर्चा करते हैं। और जो धार्मिक हो वो आप धार्मिक की बातें करते हैं, अदरवाइज तो फिर नॉर्मल आदमी ने वो इस तरह की बातें नहीं कर पाते, वो शर्माते हुए बात करते हैं। समझ जाओ भाई, हर बंदा नहीं कर पाता ये। नहीं करते। क्या बन रहा है? कॉलेज में बच्चे जाते हैं वो फिर एक्टिव हो जाते हैं, वो बातें करते हैं, वो फिर राजनीति की बात कर लेते हैं। स्कूल कॉलेज वाले बच्चे और अब नए यहाँ तरीके से बात करते हैं, फिर पढ़ाई की बातें करते हैं, एक्टिविटी अपनी। तो आम बच्चे रीड करवाते हैं ये बातें भी। फिर जैसे गाँव में पंचायत होती है, पंचायत में चर्चा करते हैं, खेतों की बारिश की बात करती है, बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, तो एक चर्चा होती है। बातों से याद आया, इसको कहते हैं वार्तालाप। आज मेरी क्लास का दूसरा दिन था। पहले दिन तो सिर्फ एक से इंटरेक्शन हुआ था, बाकी उससे हुआ ही नहीं। दूसरे दिन सारे ऐसे घुल मिल गए, पहले जाते के साथ ही क्लास शुरू से पहले ही हेलो हाय से भी आगे होता गए, ऐसे घुल मिल गए जैसे पता नहीं कितने सालों से दोस्त हैं हम, पता नहीं क्या हुआ, सबकी सोशल एंजाइटी चली गई। इंसिडेंट और इस बार अन्नू का नंबर हो गया मेरा, अंज भैया है नहीं। मेरी गुरुद्वारे वाली हम छोटे छोटे गर्मियों की छुट्टियों में आते थे नानी जी के घर में, और घर के आगे एकदम गुरुद्वारा। आइसक्रीम लंगर खाने का वहाँ पे गर्मियों में क्या होता था, जब क्या होता था वहाँ पे वो रोज समोसे बंटते थे, पता नहीं इनका कुछ था वहाँ पे रोज होता था उस टाइम पे। तो हमें बड़ा शौक था कि वहाँ कुछ नया नया खाने का रोज मिलेगा, कभी बर्गर, कभी पैटीज मिलती थी, कभी कुछ ना कुछ ब्रेड पकौड़ा मिल रहा है, साथ में कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, तो जूस मिल रहा है। हम छोटे छोटे बच्चे उस टाइम, हम जाते ही वो चुन्नी लपेट के सिर पे चुन्नी करके, ये तो बहुत ही छोटी थी, टुक 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 करते करते नंगे पैर भाग जाते थे ऊपर गुरुद्वारे में। एक दिन ये पानी पीने के बहाने, पता नहीं रूह अफ़ज़ा पीने के बहाने बाहर गई। अंश भाई मैं और अयान बैठे थे अंदर गुरुद्वारे में दिखाने के लिए, चलो हम भाई हम सुन रहे हैं, हम पाठ सुन रहे हैं, ठीक है, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा, हम सुन रहे हैं क्योंकि हमें बाद में वो फल चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर में अन्नू चली गई, हमें लगा आ जाएगी, या शायद हमें ये लग रहा था कि यहीं पे बैठी है हमारे साथ। थोड़ी देर में उस दिन अंश भाई ने अपना चश्मा नहीं पहना था। थोड़ी देर में पीछे से एक आंटी आई, जैसे हम ऐसे सामने वो है, क्या कहते हैं उसको, सामने है, आप समझ जाओ, पीछे से एंट्री है, तो पीछे से एक आंटी है और पीछे से बहुत एक ब्राइट लाइट आ रही है, बीच में से वो काली काली शैडो में वो आंटी ने एक बच्ची गोद में ले रखी है। वो रो रही है और हम गुरुद्वारे में एकदम आगे बैठे, एकदम जैसे जहाँ पे वो था वो एकदम आगे, मैं और अंश भाई, ठीक है, और अयान था या नहीं था पता नहीं, अन्नू गोदी में होने की कह रही, मेरे को छोड़ दो। हमें लग रहा है पता नहीं कौन बच्चा रो रहा है,
अंश भाई से बाद में पूछा, अंश भाई कह रहे हैं मेरे को दिखाई नहीं, मेरे चश्मे नहीं पहन रखे थे, कौन है? एकदम थोड़ी आंटी थोड़ी पास आई हमारे, अब मैंने देखा अरे ये तो हमारी बीच में लड़क गया। ये बोला था लड़की गिर जाती थी। नहीं आंटी ने पता क्या बहाना बोला कि शायद माइक में बोला था। हाँ बोला कि गिर गई और मैंने इसे कैच कर लिया। बोलो मैं कैच कर लिया। और अब हम वहाँ पे सुन हम कैसे जाए आगे, बोले हमारे घर की बेटी है। अपने जिससे आए उसके पास जाओ, मैं भग के गई इन लोगों के पास। अब मैं बताती हूँ अपना, उसी गली के अंदर मैं साइकिल चला रही थी फुल स्पीड में, और एक तो मेरा रिकॉर्ड है, जब भी नानी के घर आई हूँ नए कपड़े तो मैं फटवा के गई हूँ हमेशा, कभी घुटने छिलवा के, कभी कोनी पड़ो आँख के ऊपर टाँके लगवा के। हाँ तो फिर क्या हुआ उस दिन, मैं मतलब शाम का टाइम था, हम हमेशा शाम को पार्क में जाते थे, बहुत कि बहुत पास था वो पार्क, जैसे सामने गुरुद्वारा तो इधर पार्क है। अब मैं उस पूरे अपने मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक था वो, मैं उसमें ऐसे साइकिल चला रही हूँ, इस साइड था नानी का घर और मैं गली के पीछे वाली साइड पे थी, उस साइड से टी पॉइंट काइंड ऑफ था वो, उस साइड से आ रहे फुल स्पीड नहीं मतलब नॉर्मल स्पीड थी उस गाड़ी की, मेरी साइकिल फुल स्पीड में चल रही है और मैं कर रही हूँ ट्रिंग ट्रिंग उस गाड़ी ने उस बंदे ने हॉर्न तक नहीं बजाया, मेरी सीधी जाके वही टक्कर, मेरी साइकिल पड़ी है बोनेट पे और मैं पड़ी साइकिल के नीचे। अब मैं उसे मेरे को लगी तो बिल्कुल भी नहीं टच वुड। तो फिर मैं उठ गई हूँ, मेरे को डर लगा है, मैं घर पे क्या थोड़ी जाके मेरे से ज्यादा उस गाड़ी वाले को डर लग रहा है कि बच्चे को लग गई। वो बेचारा निकल के आया, कहता बेटा हम नहीं हो। और मैं सोचा ठीक है घर पे तो नहीं बताऊंगी, मैं यूं साइकिल उठा के मैं कहा घर में ठीक हूँ, मैं चल दी, मैं फिर साइकिल चला रही हूँ। थोड़ी देर बाद एक दोस्त थी मेरी नव्या, उसी गली में वो रहती थी, उसने आगे बता दिया घर पे आंटी ये साइकिल से गिर गई टक्कर, आधे एक्सीडेंट हो गया, वो बोनेट पे गिर गई। उसके बहुत सारे ढूंढ रहे अन्ना साइकिल चला रही है। दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ, ऐसे ही मैं साइकिल चला रही थी एक दिन, तो वो जैसे सिंगल लेन रोड था वो नानी की गली वाला, इधर भी गाड़ी खड़ी थी, इस साइड भी गाड़ी खड़ी थी, बीच में एक वो था वेजिटेबल वेंडर था, अपनी वो रेहड़ी लेके वो सब्जी एक आंटी ले रही थी, वो इस साइड खड़ा था रोड के, और वे बीच में चलने की सिर्फ मैं कैसे बताऊँ थोड़ी सी जगह थी कि 3 लोग आराम से चले जाएं, और उस जहाँ पे फुटपाथ था वहाँ पे हल्का सा रोड ऐसे उठा हुआ था, तो एक अंकल सामने से आ रहे थे और मैं अपनी धूम मचा रही थी, मेरे को लगा मेरी साइकिल चली जाएगी सीधी बढ़िया आराम से चली जाएगी, उसमें से थोड़ी से इतना सा गैप होएगा बस इतना सा, मैं ले गई साइकिल सीधी और बाय चांस वो गलती से मेरी साइकिल उतर गई उस फुटपाथ पे, और जैसे ही फुटपाथ पे उतरी मेरा बैलेंस बिगड़ा, और वो जो साइकिल की वो होती है मेरी साइकिल की क्या होती है ट्रिंग ट्रिंग साइकिल की बेल घंटी जो भी ठीक है नाना जी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो सीधा मेरे लगे यहाँ पे चिन्ह पे ये निशान दिख रहा है ये, और मेरे को उस टाइम फील नहीं हुआ कुछ, मेरे को लगा मेरे को पता है हाँ टच हुआ है, मेरे को लगा बस टच हुआ है। मैं उसके बाद गई साइकिल उठा के मैं वापस चल दी आगे, थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसे पता लगा कि मेरे को टप 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 हो रहा है, मतलब ऐसे 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 कुछ आ रहा है, तो साइड में एक गाड़ी पार्क थी, मैंने उसको साइड में मेरा खोल दिया, वो गाड़ी टू टू करने लगी, मैं वहाँ से चली गई, मैं बिना कुछ देखे मैं चली गई वहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद मतलब वहीं पे आगे एक बाइक थी, मैं बाइक का शीशा घुमा दिया, मैं बाइक के शीशे में देख रही हूँ कुछ लगा है क्या, देखा तो एटलीस्ट इतना तो कट था। मैं अन्नू का बताती हूँ दूसरा किस्सा, पहला हो गया वो दीवार समझ जा रहा तब खोल के मार रही है, दूसरा मैंने कौन सा बताया दूसरा बता दी गुरुद्वारे वाला गुरुद्वारे वाला। तीसरा मैं बताती हूँ, अन्नू थी बहुत ही छोटी कि वो 2 जो साइकिल होती है इसकी साइड में भी 2 सपोर्ट के लिए टायर होते हैं, वो वाली साइकिल चलाने सीख रही थी, ठीक है।
आगे थी मामी जिसको सिखा रही थी, आगे से मामी ने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था, हैंडल, साइकिल का स्टीयरिंग मेरी साइकिल का स्टीयरिंग, बाय गॉड। और मैं पीछे से इसको धक्का मार रही थी, जोश जोश में मैंने इतना धक्का मार दिया वो चेन इसके जो पैर का थंब होता है उसके अंदर अटक गई और इसका क्या हो गया था, घूम गई और वो चेन घूम गई और इसके थंब के अंदर से पता नहीं क्या ही हुआ। नाखून से बाहर आ गया। हाँ, और पूरा नाखून इसका उतर गया उस दिन, और पूरे में खून 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 खून। मामी जी डर गई, मामी जी ने मामा को बुलाया। हल्दी कम से कम कितनी चम्मच डाली थी, 4-5 चम्मच चल दी। उन्हें रोई जा रही है छोटी सी। आज के लिए इतना ही। आज मैंने थोड़ा सा फन एलिमेंट डालने की कोशिश की थी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कल अन्नू भी मेरे साथ जा रही है, मिडवे तक जाएगी, उसके बाद वो अपने आगे ट्यूशन चली जाएगी और मैं अपने इंस्टीट्यूट से लेकर आऊँगी। तो और कल मैं घर भी अपने वापस जा रही हूँ, वापस गुड़गांव। और कल मैं आपको मिलवाऊँगी बाबा जी से। उस दिन नहीं मिलवाया था क्योंकि बाबा जी पूजा कर रहे थे, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और साथ साथ में मिलवाऊँगी अपनी पापा वाली साइड की फैमिली से। एंड खेत में कल फंक्शन भी है, तो शाम को मैं वहाँ पे पहुँचाऊँगी, स्पेशली उसके लिए मैं आ रही हूँ वापस, नहीं तो मैं नहीं आती। तो मिलता है कल एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।